हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग के 8 बज चुके थे और मैं यहाँ पे जोत जला रही थी। ये मेरा रोज़ का नियम है। मैं भगवान से प्रार्थना हमेशा करती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से रहे, मैं अच्छे से रहूँ, क्योंकि जिस विपत्ति से मैं गुजर रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। बस एक भगवान का ही आसरा है जिसके सहारे जीवन कट रहा है। मुझे मेरे बच्चे को लेकर भी बहुत चिंता है, क्योंकि अभी वो 3 साल का हो गया है और अभी कुछ भी बोलता नहीं है। ये भी मेरे लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। आगे स्कूल में उसका एडमिशन कराना है, किस प्रकार मैं कराऊंगी, क्योंकि बोलना ज़रूरी है। और वो अपनी दिक्कतें भी जो है अच्छे से बता नहीं पाता है कि उसको क्या दिक्कत हो रही है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब अच्छा हो जाए। जिस कष्ट से हम लोग घिरे हुए हैं उससे हमें भगवान बाहर निकाले। यहाँ पर मैं सभी भगवान को पुष्प अर्पित कर रही हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें आज कहाँ जाना है। मैं, बाबू और मम्मी आज एक जगह जाने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। और आज हम फिर से इस्कॉन टेम्पल आए हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पे विशेष प्रोग्राम होना था और हम अभी जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो मिलते हैं दर्शन के बाद और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या विशेष था आज का दिन। और यहाँ पर आप मैया यशोदा और बाल गोपाल का मोहक छवि का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही थी। और हम सभी अब दर्शन कर चुके थे और मंदिर में ना आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष था कि आज दिन था कार्तिक पूर्णिमा का। और इसलिए हम लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे। और यहाँ आने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि सर्दियाँ बढ़ गई है और फिर यहाँ कब आना होगा ये कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए मैं दर्शन करना चाहती थी और इसलिए मंदिर यहाँ पर ना बाबू थोड़ा सा ना मंदिर घूम रहा था और मेरे को खोज रहा था, क्योंकि मैं ना चप्पल लेने के लिए चली गई थी और ये मम्मी के पास बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। और कितना उदास चेहरा बना रखा है। मम्मी बोल रही है उसको चलने के लिए साथ में, पर वो जाना नहीं चाहता। वो मेरा वेट कर रहा है कि मम्मी आएगी तभी मैं जाऊंगा। यहाँ पर मैं आ गई थी। इसके बाद हम सभी रिलायंस मोड में आए थे, जो कि इस्कॉन मंदिर के पास ही था। और सबसे पहले हम हेमले टॉय शॉप में आए हुए थे। और इसके बाद यहाँ पर किस तरह के टॉयज़ हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये मम्मी ने बताया था कि यहाँ पे रिलायंस मॉल खुला हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ। और यहाँ पर हमने शॉप में एंट्री किया था और मैं यहाँ पे बाबू को ढूंढ रही थी, क्योंकि बाबू भागते हुए पता नहीं किस तरफ गया। और मैं मम्मी से यहाँ से पूछ रही हूँ और यहाँ मैं बाबू को खोजते हुए बाबू मेरे को यहाँ दिखा। सबसे पहले इसने इस साइकिल पे दाव मारा है। वो साइकिल के साथ क्या क्या करेगा कुछ बोल नहीं सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे किड्स के बहुत सारे आइटम रखे हुए थे या डिफरेंट प्रकार की डोले थी। और आपको मैं दिखा दूँ पूरा ऊपर से नीचे तक।
कि यहाँ पे आपको सभी वैरायटी की ना लड़कियों के लिए लड़कों के लिए हर प्रकार के आपको आइटम मिल जाएंगे। और जो भी खिलौना आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे ना बार्बी डॉल कलेक्शन लगा हुआ था और डिफरेंट प्रकार की डॉलें रखी हुई थी। और इसमें इस तरफ मैं दिखा दूँ, छोटे बच्चों के लिए बड़े से लेकर छोटे बच्चों के लिए हर तरह का आइटम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मम्मी ना बाबू को साइकिल चलवा रही है और बाबू साइकिल चलाने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। और मम्मी उसको ना ज़बरदस्ती साइकिल चलवा रही है क्योंकि वो साइकिल पे ना बैठ के चलाना नहीं चाहता है, वो ऐसे ही घुमाना चाहता है। और देख रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा रो रहा था। इसके बाद मैंने उसको पकड़ा था और चुप करा के उसको शांति से एक जगह बिठाया था और यहाँ शांति से वो बैठ चुका था। और इसके बाद मैं आगे और चीज़ें देखने लगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। यहाँ पे मंकी है, मंकी सॉफ्ट टॉयज़ में मंकी रखे गए हैं। और मैं यहाँ स्पाइडरमैन हर तरीके के आइटम आपको, हर तरीके के टेडी बियर से लेके बड़े से लेके छोटे तक हर तरीके का सामान आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ आइटम तो बहुत अच्छे लग रहे थे पर प्राइस बहुत ही हाई था, तो इस रीज़न से मैं तो ले नहीं सकती थी। बट मैं यहाँ पे आई फर्स्ट टाइम तो मुझे देखना था कि यहाँ क्या कैसे है। और यहाँ मैं आप सभी को दिखा रही हूँ पीछे ये डिफरेंट तरीके के टॉयज़ रखे हुए हैं। और इस तरफ मैं अगर आपको दिखाता, हाँ ना बाबू ने एक छोटा सा ट्रॉली ले लिया है। अब इसको पूरे दुकान में पूरे शॉप में ये घुमाता ही रहेगा। और पता नहीं इसको क्या है कि ये जितनी भी खिसकाने वाली चीज़ें होती है वही इसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अक्सर मैंने इसको नोटिस किया है। इसको चलाने में इसको बहुत मज़ा आता है, बड़ी चीज़ें चलाने में मज़ा नहीं आता। और इसके बाद ना बाबू को बाहर लेके आ गई थी और बाबू ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। चुप है। और मैं उसको चुप करा रही थी उसको। बड़ी शैतान बाद करता हम है। लोग अंदर की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे एक सामने ही एक शॉप थी तो हम लोगों ने इसी में एंट्री कहाँ करी। जाएगी? यहाँ पर वुलन कुर्तियाँ लगी हुई थी और इसका जो प्राइस था वो था 1499। और ये कुर्ती प्लस टी थी। और इसके बाद हम इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ आपको 699 में ये सारे कलेक्शन थे लॉन्ग फ्रॉक के। और इस तरफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरफ भी लॉन्ग कुर्तियाँ थी विद जैकेट। और मैं और भी आपको आगे दिखाती चली आ रही हूँ। और यहाँ मम्मी मेरे लिए सेलेक्ट कर रही थी। नहीं साइज है, ठीक है। अरे साइज का ये मम्मी देख। कितने का है? सब 999 का ये सब। और इसके बाद ना हम लोग ना किड्स कलेक्शन में गए थे और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि किड्स के लिए क्या क्या आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल था। एंड यहाँ पे ब्लैंकेट और बेडशीट भी लगा रखा था। और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे एक प्लाजो देख रही थी और ये था, ये प्लाजो तो पसंद आया था बट इसमें ये था ना कि इसमें जो किरकिरी लगी होती है वो जो हट जाती है तो वो लंबे समय तक चलती नहीं है। और मम्मी यहाँ पे सेलेक्ट कर रही थी मेरे लिए प्लाजो क्योंकि मैं ज़्यादातर ना गर्मी में प्लाजो ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ मम्मी को सही प्राइस लग रहा था तो उस हिसाब से दे रही थी। पर यहाँ एक प्लाजो का प्राइस था 599, तो ये बहुत ही हाईली जा रहा था। इस तरफ जीन्स वगैरह डिफरेंट तरीके के ट्राउज़र वगैरह रखे हुए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे भी प्लाजो था और यहाँ पे ना सूट रखे हुए थे। और मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा कलेक्शन कि किस तरह का था।
और यहाँ पे किड्स के लिए भी बहुत सारे आइटम्स रखे हुए थे। और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ बेबी फ्रॉक्स डिफरेंट वैरायटी के रखे हुए हैं। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ छोटे बच्चों के लिए स्वेट शर्ट रखा हुआ था। और मुझे ये वाला कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट ये बहुत हाईली था, इसी वजह से मैं परचेज़ नहीं कर सकती थी। और मैं नॉर्मली यहाँ पे कुछ लेके नहीं आई थी, बस हमारा इवन एक प्लान बन गया था यहाँ आने का। उनको बहुत पिटाई लगेगा। बाबू ना बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो हम लोग की शॉपिंग से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, और उसके हिसाब से ना कोई आइटम नहीं मिल रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ जा रहे थे और वहाँ पे ना जेंट्स के लिए आइटम रखे हुए थे, तो मुझे देखना था चल कि उधर। वहाँ और क्या आइटम है। और उसी तरफ मैं आपको लेके जा रही हूँ। और यहाँ हम लोग जेंट्स के आइटम सेंटर में आ बाबू के गए लिए थे। 1199। यहाँ मम्मी देख रही थी सचिन के लिए कुछ आइटम। और यहाँ ना प्राइस ऐसे ही आपको मिलेगा, 899, 500 से कम का तो यहाँ मिलेगा ही नहीं आपको। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ चारों तरफ कि कैसे कैसे यहाँ पे आइटम है। और इसी तरफ ना यहाँ पे गर्ल्स के टॉप का कलेक्शन लगा हुआ था, लॉन्ग टॉप का। तो ये तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा लंबा पड़ता, मैंने मम्मी को मना कर दिया था। और यहाँ मैं आपको जेंट्स आइटम दिखा रही हूँ। और यहाँ अब हम लोगों को घर के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा थक गया था, अब वो सोना चाह रहा था, इसलिए हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।